सब साहोण ऐसो पंचन मोयारो। ऐसो पंचन मोयारो सब पावपणासणो। मंगलाणंच सवेसी पठमं होई मंगलो। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी दीक्षा दाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, वंदनीय आरिका रत्न 105 पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। भव्य जीवों, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाहर का दिया जलता है तो कभी भी आंधी और तूफानों में बुझ सकता है, लेकिन जब निष्ठा का दिया जलता है, श्रद्धा का दिया जलता है, दुनिया में ऐसा कोई आंधी और तूफान नहीं जो इस श्रद्धा के दिए को बुझा सके। तो सुनिएगा, दीप निष्ठा का जले, दीप निष्ठा का जले तो आंधियाँ बाधक न होगी। आदमी में लगन हो तो मजबूरियाँ बाधक न होगी। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं है, हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं है। बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक न होगी। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होगी। अंदर की बात है, हमने बाहर के बहुत दिए जलाए हैं, लेकिन एक बार ज्ञान का दिया जल जाए तो निज का परमात्मा का दर्शन हो जाए। भीतर के अंदर चेतन ग्रह में क्या भरा पड़ा है, क्या अद्भुत वैभव है, उस वैभव का पता चल जाए। हमारे भीतर में ज्ञान का बड़ा गोदाम है। उस ज्ञान के गोदाम में बहुत सारी शक्तियां हैं। उस आत्मा के पास में अनंत अनंत शक्तियां हैं, मालूम ही नहीं है, क्योंकि भीतर घटाटोप अंधकार छाया हुआ है। इसके लिए आपको अपनी चेतना को जगाना होगा। आप कहोगे कैसे? कैसे भीतर में ज्ञान की रोशनी करें? अज्ञान को छांटो, बुराइयों को छांटो, निकालते जाओ। जितनी जितनी बुराइयां निकलती चली जाएगी। ठान लो, आपको अच्छा व्यक्ति अच्छा लगता है कि नहीं? बोलिए ना। गुणवान व्यक्ति अच्छा लगता है ना, तो स्वयं गुणवान बन जाइए और अपने आप से स्वयं प्यार करिए। इतना प्यार करें कि तुम्हें प्यार करने के लिए और किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी से राग ही ना करना पड़े। इतने अपने आप को अच्छा बना दो, स्वच्छ बना दो, पवित्र बना दो। जल्दी नहीं तो कम से कम पर डे एक बुराई हम निकालेंगे, ये दृढ़ संकल्प कर लो। माँ जिनवाणी का दर्पण मिला है, इस दर्पण के अंदर झांको, कहाँ मुझ में बुराइयां हैं, कहाँ दाग हैं। जैसे दर्पण में आप देखते हैं ना, अपने चेहरे को देखते हैं तो चेहरे को साफ करते हैं कि दर्पण को साफ करते हैं? बोलिए ना। चेहरे को पहले दर्पण भी साफ होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर दर्पण स्वच्छ नहीं होगा तो आपको चेहरा भी सही नजर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो पहले दर्पण स्वच्छ होना चाहिए, ये आवश्यक है। उसी प्रकार से पंच परमेष्टि रूपी जो दर्पण है वो बिल्कुल स्वच्छ है, अपनी अपनी दृष्टि से। 2 प्रभु के रूप में है और 3 साधु के रूप में है।
गुरु के रूप में है। इस तरह से पंच परमेष्ठी का दर्पण तुम्हें मिला है। आप क्या करते हैं? दर्पण को ही साफ करने में लग जाते हैं। उसी को साफ किया, खुद की ओर देखते ही नहीं है। ये गुरु कैसा है, वो कैसा है, ये भगवान कैसे हैं, इनका रंग कैसा है, इनके नाक नक्शे कैसे हैं, ये सब तो देखते हैं, लेकिन इनके भीतर की वीतरागता की ओर दृष्टि नहीं जाती। हमारी दृष्टि बाहर के सौंदर्य की ओर जाती है। भीतर की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसको देखने के लिए भीतर की आंखें चाहिए। बाहर से चर्म की आंखों से चर्म की ही सुंदरता दिखाई देगी, लेकिन भीतर जब हिये की आंख खुलती है, जब हृदय की आंख खुलती है, तो भीतर का सौंदर्य नजर आता है। इसीलिए तो सच बात है कि जिसके भीतर की आंखें खुल गई हैं, वो भीतर की सुंदरता को देख लेता है। तो सच ही कहा है कि जब चर्म की आंख खुलती है, जब चर्म की आंख खुलती है, तो जहान नजर आता है। जब चर्म की आंखें खुलती हैं तो जहान नजर आता है, और जब अंदर की आंख खुलती है तो अंदर का भगवान नजर आता है, अंदर का भगवान नजर आता है। इन चर्म की आंखों से हमने बाहर के भगवान को तो देखा, लेकिन भगवान हमें मौन उपदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, अहो चेतनात्मा, हे भक्त आत्मा, तू अपने अंदर की आंखें खोल, इससे तुझे अंदर का भगवान दिखेगा। लेकिन हम खोलते ही नहीं है, भगवान की बात सुनते ही नहीं है। मंदिर के अंदर आने वाले लोगों की बातें सुनते हैं। परेशानी तो इस बात की है कि मंदिर जाते हैं लेकिन भक्त बन कर के नहीं जाते हैं। अगर सद्भक्त बन कर के जाएं तो हमें भगवान की बात सुनाई दे। आप लोग व्यवस्थापक बन कर के जाते हैं, कोई अध्यक्ष बन करके जाता है, कोई मंत्री बन करके जाता है, कोई उपाध्यक्ष बन करके जाता है, पद वाले जाते हैं। मैं ये पदाधिकारी हूँ, पदाधिकारी बन करके जाएंगे तो तुम्हें कुछ न मिलेगा, तुम्हारा ईगो ही इससे पुष्ट होगा, तुम्हारा अहम पुष्ट होगा। और मैंने आपसे कहा था कि अहंकार में तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। पहले ही कहा था, पत्थर अहम का जो रखा है क्या करे गलता नहीं। सब दिए जलते हैं पर खुद का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता है पर खुद का पता मिलता नहीं। पत्थर अहम का जो रखा है क्या करे गलता नहीं। झुकने नहीं देता। गर्दन से भले ही झुक जाओ, लेकिन भावों से झुक नहीं पाते। इसीलिए तो भगवान के पास में जा कर के भी भगवान की बातें, भगवान की वाणी हमें सुनाई नहीं देती है। अब की बात कुछ ऐसा करे कि जिससे हम भगवान की वाणी का श्रवण कर सके। प्रभु ने कहा है कि तू दर्पण को ला करके, कितनी बार तू अपने जीवन में दर्पण लाता है, कई तरह के, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी आयताकार, कभी वर्गाकार, पता नहीं कितने तरह तरह के दर्पण लाता है। और उस दर्पण के अंदर चेहरे को देखता है, झांकता है। वो सारे के सारे दर्पण धुंधले हो जाते हैं, फेंक देता है। अपने जीवन काल में कितने दर्पण रखे, और तो और अब तो मोबाइल में भी दर्पण आ गया। 24 घंटा दर्पण तुम्हारे हाथों में है। बताइएगा, आपने इस दर्पण के अंदर कितनी बार, कितनी गहराई से, कितनी श्रद्धा से अपने परमात्मा को देखा? नहीं देख सकता। क्योंकि सुनिएगा, मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतस में, जीवन उजला हो जाएगा, जीवन उजला हो जाएगा। अपने रूप को अंतस में निहारो। जैसे प्रभु हर पल निहारते हैं, दूसरों को निहारते निहारते अनंत काल बीत गया रे चेतन। कब तू अपनी सुध लेगा? कब तू अपने आप को निहारेगा? जो बाहर की दुनिया है, इससे अनंत गुना सुंदर तेरे अंतर की दुनिया है। एक बार तू झांकेगा ना और तुझे दिख गई, विश्वास करना, बाहर की दुनिया देखने का मन ही नहीं करेगा। हमारे संत साधु 4-4 महीने आंखें मूंद करके बैठ जाते हैं, किसी को देखते नहीं, निहारते नहीं, क्योंकि भीतर का अद्भुत सौंदर्य, अनंत वैभव जो उन्हें दिख रहा है। अब बाहर क्या देखें, क्या देखो?
कहते हैं ना भक्तजन, अब और क्या मैं देखूं तुम्हें देखने के बाद। क्या देखो प्रभु, अरे मानतुंग स्वामी कहते हैं भक्तामृत स्तोत्र में, क्या सुंदर बात कहते हैं, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरत्युतिदुग्धसिन्धोः शारञ्जलञ्जलनिधेरसितुङ्कैच्छे। हे मेरे आदिशर, बोलिए ना, आप ही बोलिए प्रभु। इस भक्त का प्रश्न है वो ये है कि एक बार जो क्षीर सागर के मीठे जल को पी लेता है, क्या फिर वह क्षार सागर के खारे जल को पीना चाहेगा? बोलो ना आदिश्वर, आप ही बोलिए, जिसे साक्षात मुलाकात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और कहते हैं प्रभु जब क्षीर सागर के मीठे जल को पीने के बाद में क्षार सागर के खारे जल को कोई पीना नहीं चाहता, उसी प्रकार से दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम, हे आदिश्वर, हे प्रभु प्रथम तीर्थंकर, आपको देखने के बाद न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु, भक्त जनों के नेत्र अन्य जगह जाते ही नहीं हैं, संतोष को प्राप्त होते ही नहीं है, क्योंकि आप निर्दोष परमात्मा हैं। आप 18 दोषों से मुक्त हैं प्रभु। जो एक परमात्मा में गुण चाहिए वो सारे गुण आप में है। इसीलिए हे भगवान, एक बार आपको देख लिया, अब और क्या मैं देखूं तुम्हें देखने के बाद। अब दुनिया में देखने के योग्य कुछ है ही नहीं। देखो बेचारे लोग पता नहीं कितना समय बर्बाद करके घूमने के लिए जाते हैं। हाँ, कोई लंदन जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है। मैंने पूछा क्यों जा रहे हो स्विट्जरलैंड? अरे माता जी क्या बताएं वहाँ की प्रकृति की, अरे खुशनुमा प्रकृति है, बड़ी प्यारी प्रकृति है, कितना अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने कहा क्या देखा तुमने वहाँ पर? 3 चीज़ों के सिवा और कुछ नहीं, या तो पेड़ देखे, या पत्थर देखे, या पानी देखा। बताओ इसके सिवा और कुछ देखा क्या तुमने? इसी को तुम सौंदर्य कहते हो। इससे अनंत गुना सौंदर्य तुम्हारे भीतर में भरा पड़ा है, तुमने कभी अंतर्मुख दृष्टि करके देखा ही नहीं। इसीलिए गुजारिश करती हूँ तुमसे, आह्वान करती हूँ तुम्हें कि एक बार समय सार को पढ़िए, सुनिए। कुंद कुंद स्वामी तुम्हें अंतर जगत में ले जाना चाहते हैं, और एक बार तुम वहाँ चले जाओगे ना तो घर भी लौट करके जाओगे, उसी की कथा करोगे, उसी की चर्चा करोगे, सहेली से मिलोगे, मित्र से मिलोगे तो उसी की बातें करोगे। वाह क्या परमानंद है भीतर की दुनिया में, अंतर जगत में। और यह अंतर जगत को दिखाने वाले हैं कुंद कुंद स्वामी, जो कि 26 तारीख से ठीक आपको 8:45 बजे से श्रवण करने को मिलेगा। समय सार ग्रंथराज, बहुत प्यारा, आपकी पलकें झपकना भी भूल जाएंगे। ऐसे किसी देश में, ऐसी किसी दुनिया में आप पहुंच जाओगे और आपको लगेगा वाह, मेरे जीवन का हर एक लम्हा सार्थक हो गया है, मैंने जीवन जिया है इतना, सब व्यर्थ निरर्थक, क्योंकि अपने को जाना नहीं, पर अब स्वयं को जानने का अवसर आ गया है। अवसर है अपूर्व। भव्य जीवों, आप लोग भूल तो नहीं गए ना? कल मैंने एक कहानी जो आप लोगों के बीच में रखी थी दर्पण की। जापान की बात है, जब दर्पण का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि दर्पण क्या है। अचानक उस ऑफिसर को जो घर की ओर जा रहा था, उसके अचानक पैर धूल में पड़े और उसमें से एक टुकड़ा निकला। टुकड़ा उसने देखा पहली बार, चमकता हुआ टुकड़ा अपने मुख की, और उसने ला करके देखा, अरे वाह क्या चीज़ है। लेकिन जैसे आंखें वहाँ पर लगी तो उसने देखा, ओहो, ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है, मेरे पिताजी की, मेरे पिता जो आज से 20 वर्ष पूर्व गुजर चुके हैं, उनकी तस्वीर। हे परमात्मा, क्या शुक्रिया अदा करूं तुझे प्रभु, आज तूने मेरे पिता की तस्वीर दे दी। बात यह है असल में, क्योंकि वहाँ दर्पण तो प्रादुर्भूत हुआ ही नहीं था, अपना चेहरा उसने कभी देखा ही नहीं था। देखा था तो
तो अपने पिता का चेहरा देखा था और पिता के चेहरे से हूबहू उस पुत्र का चेहरा मिलता था। तो उसने जब वह कांच देखा, दर्पण देखा, तो उसे क्या दिखा? पिता की तस्वीर दिखी, क्योंकि पिता का उसने चेहरा देखा था, अपनी आंखों से, खुली नग्न आंखों से देखा था। वो देखता है, बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न होता है और आज जीवन में बेहद खुश था, बहुत खुश था, बहुत खुश था। विवाह के समय पर भी इतना खुश नहीं था। हाँ, क्योंकि विवाह के समय पर भले ही लोग कहते हैं माता जी आपके पास में हम आ नहीं पाते हैं अभी। मैंने कहा क्या बात हो गई? पहले तो साल में तुम 4 बार आते थे, अब 4 साल में 1 बार आए। क्योंकि माता जी वो क्या है ना, पहले हमारी सगाई हो गई थी और अब शादी हो गई। ये हमारी, हाँ अच्छी है, सुंदर है माता जी, चंद्रमुखी है। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत तारीफ के पुल बांध रहे हो तुम। 2-4 साल के बाद में आता है तो थोड़ा सा परिचय में कमी आ गई, शब्द बदल गए। पहले चंद्रमुखी थी, अब वह सूर्यमुखी हो गई है। फिर 4 साल के बाद में आता है तो वो ज्वालामुखी हो जाती है। मुख तो वही है लेकिन आगे के विशेषण बदलते जा रहे हैं। पहले चंद्र था, फिर सूर्य हो गया, अब ज्वाला लग गया। मैंने कहा भगवान आत्माओं, इससे तो अच्छा एक बार मुक्ति रमा का वर्ण कर लेते तो तुम्हें चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी की कोई प्रकार से पीड़ाएं सहनी नहीं पड़ती। एक बार मुक्ति रमा का वर्ण कर लेते, लेकिन कैसे करें, जानता ही नहीं। मैं तो आप लोगों को सभी को जहाँ बैठे हो वहाँ से ले चलना चाहती हूँ। आपको मेरी बातें समझ में आती है ना? छोटी छोटी बातें, सीधी सरल सी बातें, जहाँ बैठे हो वहीं से चलना है अपने मंजिल की ओर।